Now I am going to discuss about abstract class. abstract class क्या होता है, abstract class के मेथड के बारे में, सिंटैक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए abstract क्लास हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या तरीका है, उसका सिंटैक्स समझे, उसके बाद मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए पहला abstract क्लास के बारे में हम लोग जानें। An abstract class which contains the abstract keyword। इस पॉइंट में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। abstract क्लास हम लोग क्रिएट करने के लिए हम लोग को कौन सा की चाहिए, abstract की चाहिए। एंड abstract क्लास मस्ट बी एक्सटेंड। abstract क्लास क्या करता है, एक्सटेंड करता है सब क्लास का। अ क्लास हैविंग abstract मेथड, और क्लास में क्या हम लोग को चाहिए, abstract मेथड चाहिए। दैट इज नॉट हैविंग बॉडी डिफिनेशन। कहने का मतलब सिर्फ वहाँ पे हम लोग मेथड डिफाइन किया जाता है, डिफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, वो डिफिनेशन हम लोग जब एक्सटेंड करते हैं वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन डिफाइन करते हैं उस मेथड को। ओके, हम एग्जांपल में आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा तो हम बताएंगे ये डिफिनेशन बॉडी क्या है। ये कहने का abstract class and they cannot be extended or simply we cannot create object of this class। कहने का मतलब हम लोग abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, abstract क्लास बनाने के लिए हम लोग को abstract कीवर्ड चाहिए। abstract के थ्रू ही हम लोग बना सकते हैं abstract क्लास। अब आइए यहाँ पे सिंटैक्स हम बताते हैं आप लोगों को। सिंटैक्स ऑफ abstract क्लास देखिए, पहला क्या होगा abstract, उसके बाद क्लास, तब क्लास का नेम होगा। ये क्या है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। सबसे पहले abstract कीवर्ड होना चाहिए, abstract, तब उसके बाद हम लोग क्लास, तब क्लास के नाम हम लोग जो आप देना चाह रहे हैं वो चीज़ होना चाहिए। अब आइए मेथड क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे तो हम लोग लिखे हैं ना, नॉट हैविंग डिफिनेशन बॉडी। ये क्या है मेथड में, ठीक है, मेथड दैट आर डिक्लेयर विदाउट एनी बॉडी विद इन abstract क्लास। ठीक है, यहाँ पे भी मेथड में भी हम लोग वही चीज़ है, आर कॉल्ड abstract मेथड। द मेथड body will be defined by its subclass। abstract method can never be final and static। वो by default static और final नहीं होता है। जैसा कि इंटरफेस में by default final और static होता है, वही चीज़ यहाँ पे हमने आप लोग को जनाए हैं कि इसमें नहीं होता है, क्योंकि अभी तक इंटरफेस हम नहीं पढ़ाए हैं। उसमें by default क्या होता है, इंटरफेस में फाइनल और static होता है। ठीक है, any class that extend an abstract class must implement all the abstract method। हम लोग क्या करते हैं, abstract क्लास का जितना भी abstract क्लास के अंदर जो हम लोग abstract मेथड डिफाइन किए रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका मेथड का सिंटैक्स बोलिएगा तो क्या हो गया, ये abstract की तो इसमें भी चाहिए। ठीक है, रिटर्न टाइप आप दीजिए मेथड। ठीक है, अब आइए हम आप लोग को एग्जांपल करके बताते हैं, तब वहाँ पे क्लियरिटी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखिए हम बोले थे क्या, बॉडी डिफिनेशन नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, abstract क्लास abstract डेमो का ही हमने दिए हैं यहाँ पे क्लास का नेम। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो पब्लिक से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या है, abstract कीवर्ड हो गया, हम लोग का क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लास चाहिए, उसके बाद क्लास का नेम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, abstract void, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है पब्लिक। आप लोग ये
रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। इक्लिप्स में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, वही चीज़ है। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दो मेथड लिए हैं, एक मेथड का नाम है ऐड, एक मेथड का नाम है सब। सब कहने के मतलब सब्सट्रैक्शन। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इसमें आर्गुमेंट पास नहीं है। यही चीज़ हम लोग कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, सब क्लास में। ठीक है, यही चीज़ को, यही मेथड को हम लोग दूसरा क्लास में एक्सटेंड करके इस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कन्फ्यूजन मत होइएगा। और इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते हैं, सिर्फ मेथड डिफाइन करते हैं और उसको दूसरा क्लास में जाओ, जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है उसमें जाके हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या कर दिए हैं हमने, एक कंस्ट्रक्टर में क्या कर दिए हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, क्या है, कॉलिंग अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसका आउटपुट हम करके दिखाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्लास को कौन एक्सटेंड कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट करके हम क्लास नेम दिए हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम अभी हटाते हैं, थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी हम हटाएं। ये क्या कह रहा है, जैसे कि ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, हम लोग तो एक्सटेंड किए लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं किए हैं उस मेथड को। ये बोल रहा है कि नहीं उस मेथड को भी लीजिए आप। देखिए यहाँ पे भी जाइएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज, पढ़िए क्या है, क्योंकि हम लोग मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जितना हम लोग मेथड डिफाइंड किए हैं वो मेथड यहाँ पे होना ही चाहिए, नहीं तो एरर देगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन कंसेप्ट यही है। देखिए जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, मेथड एक क्लास में होता है, उस मेथड को हम लोग दूसरे क्लास में ले जाके एक्सटेंड करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं। क्योंकि सिर्फ मेथड एक साइड में रहेगा तो देखने में भी पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सा मेथड यूज हुआ है। अब तो प्रोग्राम में तो जाके पूरा बहुत सारा कोड रहता है, हज़ारों लाखों कोड रहेगा, उसमें खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, देखिए हम इसको अंडू करते, वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे भी ये क्लिक कीजिएगा ना, डायरेक्ट यहाँ पे ले जाके देखिए वहाँ पे ले जाएगा। वो कहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट किए वो चीज़ देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर ए वाला है, देखिए ए हो गया। ठीक है, ये दो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है। और ये जो हमने लिखे हैं ना यहाँ पे डिस्प्ले, वो किसका है, इस क्लास का मेथड है। जो अब्स्ट्रैक्ट IMPL जो दिए हैं ना, इसका है। कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये डिफाइंड हो गया। एक क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड हो गया, एक खुद का ये जो क्लास है उसका मेथड है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, आर्गुमेंट लिया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब का जो है ना, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या कर रहे हैं, ए में 12 पैठार भेज रहे हैं, 4 में 4 का वैल्यू बी में जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये डिस्प्ले तक खुद का इसका मेथड हो गया, तो obj.a वाला किए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए एक और चीज़ हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग इस कंस्ट्रक्टर, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए हैं किसका, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो इसको तो कॉल करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा ये। जैसे कि इस ये मेथड से कॉल हो रहा है,
एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी कॉल होगा। सिर्फ आप लोग को जानकारी के लिए हम ये दिए हैं, यहाँ पे कोई तो यूज खास से नहीं है। ठीक है, अब आइए हम इसको रन कराते हैं। देखिए फर्स्ट वाला आउटपुट क्या हो गया, कॉलिंग अब्स्ट्रैक्ट मेथड। कहने का मतलब पहला हम लोग का ए वाला कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद ये मेथड सब तो ऑब्वियसली तो पहला तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद ए वाला हुआ 10 + 20 कितना हुआ 30, वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए में 12 गया, बी में 4 गया, 12 - 4 कितना हुआ 8। ठीक है, और ये जो है ये इसका खुद का है जो डिस्प्ले किया यहाँ पे, दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, वो चीज़ दिया। अब देखिए हम बार बार कह रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आइए एक बार देखा जाए क्यों नहीं कर सकते, क्या होगा इसका। ठीक है, हम इस क्लास को कॉपी किए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे आके हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, obj1 = न्यू, फिर अब्स्ट्रैक्ट डेमो। इसमें तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही क्लास है हम लोग जो एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़िए। हम लोग कैनॉट इंस्टेड द टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट डेमो, क्योंकि ये क्या है, हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आप लोग को पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बारे में हम अभी कुछ नहीं बोले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसा यहाँ पे क्या है, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी क्रिएट विथ अब्स्ट्रैक्ट की, इस चीज़ आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन्स फाइनल मेथड दैट कैनॉट बी ओवररिडन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन्स स्टैटिक मेथड बट द अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैनॉट बी स्टैटिक। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव कंस्ट्रक्टर, जो ऑलरेडी हम लोग किए थे। ठीक है, दैट गेट्स एक्सिक्यूटेड व्हेन द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब हम लोग एक क्रिएट किए थे उसी टाइम पे कॉल हुआ, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा ये सब पॉइंट। इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैनॉट बी इंस्टेंडेड बट कैन बी रेफरेंस्ड। ठीक है ना, ये पॉइंट सब आप लोग याद कीजिएगा। जैसे कि हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं, मेथड क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे ये पॉइंट सबको रिमेम्बर रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, हम आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या दिखाएं, क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, मेथड कैसे डिफाइन करके उसको दूसरे क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब चीज़। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ओके, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि हम नया नया वीडियो बनाएं जो आप लोग के पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।